लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है और हम डिस्कस करेंगे आपका हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, विचार किन्होंने दिया है? चोम्स्की महोदय जी ने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है, स्किनर महोदय जी ने दिया है, पावलोव महोदय जी ने दिया है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने की क्षमता का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो आप क्या लाएंगे? चोम्स्की महोदय जी ने दिया है। किन्होंने दिया है? आपका चोम्स्की महोदय जी ने दिया है। आपका भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किनका है? तो चोम्स्की महोदय जी का विचार है। अब देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। संस्कृतता, स्वाभाविकता, कुशलता, सहजता। क्या होगा? आप लोग इसका आंसर दीजिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। संस्कृतता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है, कुशलता नहीं है, सहजता नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका संस्कृतता। क्या? आपका संस्कृत आपका अधिगम का आधार नहीं है। अधिगम अर्जन और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का आधार नहीं है आपका संस्कृत। बाकी आपका स्वाभाविक, कुशलता और सहजता ये सब हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? आवृत्ति का सिद्धांत, आपका आगमन एवं निगमन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, या आपका अनुबंधन का सिद्धांत है? तो भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा आपका? इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा सिद्धांत है? कौन सिद्धांत हो जाएगा आपका? अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? अनुकरण का सिद्धांत। तो अगर आप लोगों को छोटे बच्चों को पढ़ाना है व्याकरण, तो आप कौन सा सिद्धांत नियम का पालन करेंगे? तो अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा? अनुकरण का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? तो आपका अनुकरण का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्त करने के लिए कहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? अब प्रेरणा सिद्धांत आपको क्या करता है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। किस पर? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर आपका बल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधि हो जो सरल भाषा वाले हो। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने के और सीखने का अवसर प्रदान करें, और केवल पाठ से संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो आपका ये तो दो कट जाते हैं, क्योंकि कौन सा आपका केवल पाठ से संबंधित होती है तो आपका होगा नहीं, और बिल्कुल पाठ से आधारित न हो तो ये भी आपको कट जाता है। तो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बच्चों की स्वयं कुछ करने को सीखने का अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा के समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यानी पहली दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ जो कला शिक्षा के साथ आपका क्या है? मिलाने का उद्देश्य नहीं है, समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास, ये तो हो सकता है आपका। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना। यह है छोटे बच्चों में नहीं किया जाता, यानी 1 से 5th वाले बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना यह पहला आपका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव हो केवल साहित्य पढ़ने पर है, आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से है, और केवल भाषा सुनने से है। तो क्या होगा आपका? भाषा प्रयोग की कुशलता किस पर संभव है? अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने पर। इन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है,
ऑप्शन नंबर ए है भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायता मिलती है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाता है? बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तो भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। नंबर क्वेश्चन आपका है, विराम चिन्हों में उचित प्रयोग का संबंध है, सुनने से है, लेखन से है, वाचन से है, व्याकरण से है। तो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपका किस में हो जाएगा? लेखन में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किस में किया जाता है? लेखन में। व्याकरण बिना भाषा लगती है, कर्ण प्रिय लगती है, कर्ण कटु लगती है, प्रभावी लगती है, अति सुंदर लगती है। व्याकरण बिना भाषा कैसी लगती है? आप लोग के आंसर बताना है। तो क्या होगा? आप कैसी लगती है आपका? तो कर्ण कटु लगती है। कैसी? कर्ण कटु। प्रिय तो लगेगी नहीं और प्रभावी भी नहीं लग सकती, सुंदर भी नहीं लग सकती। तो क्या होगा आपका? कर्ण कटु लगती है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको नाटक शिक्षण या सतत नाटक शिक्षण के लिए मूल्यांकन करने के लिए कौन सा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विधि तो आपका लिखित परीक्षा या हो जाएगा, या मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े हुए नाटक का मंचन, पत्रों पर चरित्र चित्रण करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पढ़े हुए नाटक का मंचन करना, यानी पढ़े हुए नाटक का आपका प्रस्तुति करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बच्चों में लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिव्यक्ति विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास या तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो बच्चों में लिखित कार्य के लिए आकलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिव्यक्ति विचार, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति आपका विचार महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पाठ्य पुस्तक शिक्षण में मुख्य क्या सहायता करती है? क्या सहायता करती है? व्याकरण नियम कंठस्थ कराती है आपका ऑप्शन है, और भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करता है, बच्चों का आकलन करती है, या बच्चों में विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो आपका बच्चों भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की संरचना, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। तो आप लोग इसका आंसर पता ही है, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से क्वेश्चन आप कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे? VRS क्लासेस सीधी, और टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। आप लोग को वहाँ PDF फ्री में मिल जाएगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।